घर में पैसा नहीं टिकता तो आज ही 11 चीज घर से हटा दो। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में दिशा और चीजों का सही जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो जरूर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं तो आप संभल जाएं। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता है, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं। वहीं घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीजों से भी धन हानि और परेशानियों को नेवता देती है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का बहुत बुरा प्रभाव होता है। इससे उनके जीवन में धन की हानि होने लगती है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई भी चीज घर में है तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तु शास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। ऐसी वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखम बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। इसलिए आपसे अनुरोध है, उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलम पीते, शिवजी या विकराल रूप के भैरव। ऐसी देवी देवताओं की तस्वीरें घर में नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, जिस डिब्बे में आटे को रखते हैं उसमें 5 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के दाने रख दें। याद रखें कि शनिवार के दिन ही आटे को पिसवाएं और उसमें चना जरूर मिलवाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, साथ ही घर में पैसा टिकने लगेगा। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में गधे, उल्लू, सुअर, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौआ जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि ना लगाएं। ये आपके जीवन में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पर रुमाल। किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या कि किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 4, किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी मां की पूजा करें और उस कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद मां से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी। नंबर 5, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तरी हिस्से में कुबेर का निवास माना जाता है। इसलिए तिजोरी रखने का कमरा भी उत्तर दिशा में होना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके मध्य या ऊपरी में भाग में रखें, निचले हिस्से में न रखें। नंबर 7, टूटी फूटी चीजों का वास्तु समझाते हैं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, दीपक, बेड, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है
और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दे। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 8, यदि लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही इनकी नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी रुपए पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर 9, घोड़े की नाल पर नींबू मिर्ची लगाकर घर के दरवाजे के ठीक बीच में टांग दें। इससे घर को किसी की नजर नहीं लगती है। ये घर के सुरक्षित रखता है और हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। ये घर से अलक्ष्मी को दूर कर देता है। नंबर 10, पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है। वास्तु दोष पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए पूजा कलश को कभी खाली ना रखें। कलश में गंगा जल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 11, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी सूखे हुए फूल या माला नहीं रखना चाहिए। सूखे हुए या बासी फूलों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। घर में बासी फूल माला रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है। नंबर 12, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है, जिसे घर के सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे हों या मानवहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार यह सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 13, यदि आप पैसों की तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक जटा वाला नारियल लें। उसके साथ चमेली का फूल, सफेद कपड़ा और सफेद मिठाई लें। इसे धन की देवी माता लक्ष्मी को अर्पित करें और बाद में एक लाल रंग के कपड़े में इस नारियल को बांधकर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां इसकी किसी पर की नजर नहीं पड़े। ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या समाप्त हो सकती है। नंबर 14, हानिकारक वस्तुएं। मित्रों, घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिसके घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण धर्म इससे बदल जाता है। ऐसे कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती हैं, जैसे यहां वहां घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयां और टॉयलेट क्लीनर, सोप, नॉयल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और भी मच्छर मारने की दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा जहां वे सुरक्षित रखी हों। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें, जो किचन और बच्चे और बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कर्पूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकियां रख दें। जब वह टिकिया समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकियां रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरात्र बना रहेगा। नंबर 15, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए वैसाख के महीने में अपने घर में नारियल का पौधा लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में किसी की बुरी नजर लग गई है तो इससे बचने के लिए नारियल पर काजल का टीका लगाकर इसे घर के प्रत्येक कोने में ले जाएं। इसके बाद आप इस नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में लगी बुरी नजर से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। नंबर 16, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूर है। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। माना जाता है कि घर में मकद्दी का जाला घर में बरकत आने से रोकता है और माता लक्ष्मी का वास उस घर में कभी नहीं होता है जहां मकद्दी का जाला होता है।
इसलिए दिवाली के आने से पहले हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं, मकद्दी के जलों को कोने कोने से हटाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को घर की साफ सफाई बहुत पसंद है और जिस घर में साफ सफाई होती है उसी घर में माता लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 17, सुबह सुबह जब भी रोटियां बनाई जाएं, उस समय पहली रोटी के 4 बराबर भाग कर लें। इनमें से एक भाग गाय को दें, दूसरा भाग काले कुत्ते को देना है, तीसरा भाग कौओं के लिए निकालना है और चौथा भाग घर के पास किसी चौराहे पर रख कर आना है। ऐसा आपको सिर्फ 7 बार करना है और ये उपाय आप कभी भी कर सकते हो। नंबर 18, माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होती है, वह अशांति का माहौल बना रहता है, इसलिए कभी भी माचिस किसी से ना मांगे। नंबर 19, जिस घर में साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। घर में लक्ष्मी के वास के लिए घर, बाथरूम, किचन, हर स्थान को साफ एवं चमका कर रखें, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। नंबर 20, दोस्तों, अगर आपके घर के दरवाजा दक्षिण की तरफ है तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने नीम का एक पेड़ लगाएं और आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। वास्तु जड़ से खत्म करने के लिए सुंदरकांड या रामचरित का पाठ, घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। नंबर 21, सरसों का तेल। यूं तो शनिदेव के प्रकोप से बचने, उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काला तिल भूलकर भी किसी से मुफ्त में या दान में किसी से काला तिल नहीं लेना चाहिए। काले तिल का सीधा संबंध राहु, केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 22, किसी के घर से नमक लाने से क्या होगा। नमक घर में जब अचानक से नमक खत्म होने पर हम पड़ोसी से फ्री में थोड़ी मांग लेते हैं, लेकिन यह गलती कभी मत करिएगा दोस्तों। नमक का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और पर कर्ज भी बढ़ता जाएगा। इसलिए भूलकर भी किसी से नमक ना मांगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।